परेशान क्यों कर रहे हो राहुल? और मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ, तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। वो कल रात को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए पता है कितने परेशान थे। आपने हमेशा मुझे प्रोफेशनलिज्म सिखाई है सिंगिंग को लेके, अपने करियर को लेके, लेकिन पता नहीं डैड मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम जस्ट नॉट माई सेल्फ। राहुल ये तुम क्या कर रहे हो? राहुल मैं मजाक कर रही थी, छोड़ो। जानवर नहीं बोल रहा मुझे। राहुल तुम जानवरों जैसी हरकत। राहुल मैंने कहा मुझे छोड़ो। जानवर मत बोलना मुझे। राहुल तुम पागल हो गए हो? उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। कैसे कहूं उसे कि वो धीरे धीरे सोनाली मैं उसे कैसे। राहुल हमेशा खोए खोए से रहते हैं। पहले मुझे लगा कि शायद वो बीमार है, लेकिन नहीं, उसने आपको कुछ बताया है। हेलो राहुल तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? क्या हुआ मानवी? सब कुछ ठीक है ना? बाबा की तबीयत ठीक है ना? राहुल मैं तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। अरे पर बताओ तो सही क्या हुआ? हेलो मानवी, राहुल मानवी क्या हुआ? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? बाबा बिल्कुल ठीक है, माँ उनके साथ है। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे मिल सकते हैं। तो तुमने मुझे ऐसे फोन करके क्यों डराया? क्या हुआ? मुझे तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाना है। अब प्यार से तो तुम बात मानने वाले नहीं थे। और मेरा बॉडी चेकअप कराने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कल ही मम्मी जी ने बताया कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम तो अपना ख्याल रखोगे नहीं, क्यों ना मैं ही तुम्हें बुला के तुम्हारा बॉडी चेकअप करवा दूं। तो तुम ये मुझे फोन पे भी तो बोल सकती थी ना, ऐसे डरा के क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो मेरा तो। अगर मैं तुम्हें सच बताती ना तो तुम्हारे पास 1000 बहाने 1000 ड्रामे होते टालने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। हद है यार, प्लीज आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चले? मुझे नहीं चाहिए यार ये बॉडी चेकअप। अच्छा बाबा चलो। राहुल, क्या हुआ राज? सोनाली राहुल कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा उसे। छोटू, बेटा राहुल कहाँ है? सर राहुल भाई तो हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? क्यों? मानवी भाभी ने फोन करके बताया कि वो राहुल भैया को कहीं लेकर जा रही है फुल बॉडी चेकअप के लिए। तुम जाओ। सोनाली की लड़की पागल है क्या? क्यों लेके गई राहुल को और हमसे पूछे बगैर? मैं जानती हूँ मानवी उसको क्यों लेके गई है। क्यों लेके गई? क्योंकि उस दिन मानवी ने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसे कवर अप करने के लिए मैंने कह दिया था कि हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि राहुल की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, बस। सोनाली दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे तुम जानती हो उसका नतीजा क्या है? और ये पागल लड़की उसे लेकर चली गई। इसमें मानवी की गलती क्या है राज? चेकअप कराने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत तो नहीं है, और वो उसकी बीवी है। और वैसे भी आपको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट से कुछ पता चलेगा? सोनाली मैं नहीं कह सकता कि क्या पता चलेगा और क्या नहीं, लेकिन मान लो अगर कुछ डिटेक्ट हो गया तो इतनी जबरदस्त तब्दीलियां हो रही हैं राहुल के अंदर, कुछ भी हो सकता है। और बाकी लोगों की बात छोड़ो, अगर डॉक्टर ने राहुल को ही बता दिया तो क्या होगा? घबराइए नहीं, हम बस थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करेंगे। जरूरी है क्या? आई मीन डॉक्टर, आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मेरे को नींद वींद सब आ रही है। राहुल तुम चुप करो। डॉक्टर आप प्लीज देखिए। जैकेट निकालिए। राहुल, राहुल, कुछ नहीं हुआ ना? डॉक्टर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। राहुल हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर नहीं जा रहे। ना कहीं और जा रहे हैं, घर तो बिल्कुल नहीं जा रहे। घर पर सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तो करने दो।
अगर तुम मुझे धोखे से हॉस्पिटल बुला सकती हो और फिर धोखे से मेरा खून निकलवा सकती हो, तो अब इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा ना मानवी। अच्छा, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ रज़ाक, बोलो। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा था मैं राहुल का पीछा कर रहा हूँ। ओके। वो अपनी पत्नी के साथ अभी अभी हॉस्पिटल से निकला है। हॉस्पिटल क्यों? हाँ सर, सुना है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए बॉडी चेकअप के लिए वो यहाँ आया था। सर एक बात और पता चली है, वो आजकल कुछ चीजें भूल रहा है। मेरा मतलब है कि जैसे थोड़े थोड़े टाइम की याददाश्त नहीं रहती, इसीलिए चेकअप करा रहा था। अच्छा, याददाश्त नहीं रहती। उसके चेकअप की रिपोर्ट्स कब आएंगे? डॉक्टर ने बस इतना कहा है कि कुछ टाइम लगेगा। रिपोर्ट्स राहुल या उसकी फैमिली में से किसी के पास पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचनी चाहिए। जी सर। राहुल अभी कहाँ है? वो अपनी पत्नी के साथ है। अब पता नहीं किस तरफ जा रहा है सर। सर मैं पहुंच के सही लोकेशन देता हूँ आपको। राहुल, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? सरप्राइज है तुम्हारा। तुम यहीं वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं राहुल, मैं भी। चुप करके बैठो, 2 मिनट। राहुल प्लीज थोड़ा जल्दी आना, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तुमसे ज्यादा अजीब नहीं है, ओके? टेंशन मत लो। बचाओ! 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 राहुल! 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 ये तो राहुल का जैकेट है, कहीं उसको। भैया, भैया आपने राहुल सब्रवाल को देखा? कौन? भैया वो रॉकस्टार राहुल सब्रवाल, वो अभी थोड़ी देर पहले इधर ही आए थे, आपने उन्हें देखा? अच्छा बहन जी, आप फिर उस तरफ देखिए। अभी 4 लोग यहाँ से एक बंदे को उठाकर लेके गए, शायद वही हो, और उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। हाँ हाँ भैया, उनकी शर्ट मिली मुझे, ये शर्ट और जैकेट। हे भगवान। अरे बहन जी संभाल के जाना। राहुल! सरप्राइज। तुम हंस रहे हो? तुम्हें ये मजाक लग रहा था? गंदे हो तुम। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम मुझे प्यार से हॉस्पिटल लेके जाती हो और मैं तुम्हें प्यार से एक रोमांटिक डेट पे लेके जाता हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी राहुल, और तुम इसे रोमांटिक कह रहे हो? अच्छा, तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है? और तुमने मेरे साथ क्या किया था? फोन करके मुझे बोला कि हॉस्पिटल अभी आओ। तुम्हें आइडिया है मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें घुस गई थी? पता नहीं क्या क्या हुआ होगा बाबा को लेके, टेंशन हो गई थी मुझे। ऐसे मुझे अच्छा लगा, मतलब हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम एक सती सावित्री पत्नी की तरह जो तुम कर रही थी, मुझे अच्छा लगा। और तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डे मनाया। आज कौन सा स्पेशल डे है? वैलेंटाइंस डे स्टूपिड। एक्चुअली हमारे दिल्ली में उसको वैलेंटाइंस बोलते हैं। तुम्हारे बंगाल में शायद। बंगालियों के बारे में कुछ भी मत कहना।
बंगालियों को प्यार करने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुमने तो बहुत सारे वैलेंटाइन डे मनाए होंगे, आखिर तुम रॉक स्टार जो ठहरे। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी कोई इतना स्पेशल मिला ही नहीं। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि ये स्पेशल डे, वैलेंटाइंस डे, मैं एक स्पेशल पर्सन के साथ मना लूं। सो मिसेस मानवी सब्बरवाल, will you be my Valentine? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कुड़ी मान गई, ओए आ जाओ। के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे। तुम्हें ये सब अरेंज करने का टाइम कब मिला? जब तुम डॉक्टर से बात कर रही थी, मैं ये सब कर रहा था। सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे, तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। सो मिसेस मानवी, वैलेंटाइंस डे पे आप अपने हस्बैंड के साथ डांस करेंगे? मुझे डांस करना नहीं आता। अभी तो कर रही थी अच्छा खासा। वो तो मैं ऐसे ही, वो ढोल बज रहा था तो ऐसे ही बस, अदरवाइज मुझे नहीं आता नाचना। तो बस ऐसे ही तो करना है। वो कहते हैं ना कि अगर पार्टनर अच्छा हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी तो प्रॉमिस करता हूँ पछताने का मौका नहीं दूंगा। ओ भैन जी मान जाओ, मुंडे दी गल मान जाओ। ओ मान जाओ भैन जी मान जाओ। हाँ सर जी बोलिए, मैडम के लिए कौन सा गाना बजाऊं? आज अपनी बीवी के लिए मैं खुद गाऊंगा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। कहाँ था? पछताओगे नहीं?
राहुल इम्पोर्टेंट है तो फोन उठा लो ना। नॉट इंटरेस्टेड। आज इस मोमेंट को, इस पल को मैं खराब नहीं होने दूंगा। फिर चाहे अननोन नंबर हो या फिर डैड का ही कर, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ऐसा लग रहा है ना? मैंने स्पेशली फोन करके इनको बोला है कि मेरी बीवी आ रही है और वो बहुत नाटक वाली है, तो उसके लिए अच्छा सा स्पेशल खाना बनाए। Really? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाने से मुझे इतना अच्छा खाना मिलेगा। अब तो मैं तुम्हें रोज ही सुई चुभाऊंगी। Really? भुक्कड़? वैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी शर्ट और जैकेट देख के तुम ऐसे भागी चली होगी मेरे पास। चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है। लो फिर शुरू हो गया ना तुम्हारा मारपीट। हाँ, और यहाँ मैं सोच रहा था कि आज पूरा दिन हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, तुम तो मारपीट पे उतरे। राहुल चुप, ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाती है। हाँ हाँ जानता हूँ, ऐसे नहीं बोलते। अब खाना खाओ चुपचाप। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Oh my God, that's really pretty. लेट मी सी कि तुम्हारे उंगली में कैसा लगता है। निकालो इसको। Aw, how sweet. You like it? Yeah. Super. Very impressive, शालीन। पहले CD और अब ये। अच्छा हाँ, one more thing. मैंने तुम्हारी एल्बम सुनी। शालीन, it's just too good. You know, शालीन, इंडिया के नेक्स्ट सुपर डुपर रॉकस्टार बनने वाले हो तुम। और सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा डैड को, जब तुम्हारी एल्बम हिट होगी। वैसे राहुल को मेरे गाने के बारे में पता चल चुका। बट राहुल, वो शायद ये सब रुकवा सकता है ना शालीन अभी। I mean, अब हम क्या करेंगे? पहले पूरी बात तो सुन लो। Okay. हाँ, डैड ऑलरेडी मुझे जज करने लगे। सो राहुल इतना स्टूपिड है कि उसने मुझे मैसेज करके कांग्रेचुलेशंस विश करा। ये बात मान गया कि डैड को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सो इट शुड बी अ सरप्राइज। आई मीन अलग लेवल का स्टूपिड है वो। थैंक गॉड। बट जब डैड को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? जो शालीन डैड से डरता था ना, वो कब का गायब हो चुका है। ये शालीन डैड से 2 कदम आगे सोचता है और 3 कदम आगे चलता है। मैंने सारी प्लानिंग पहले ही कर ली। डोंट वरी। व्हाट डू यू मीन? मैंने एक नोट लिख के डाला। यहाँ वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहेगा और पुलिस उसके आगे पीछे भागती रहेगी। डैड सोचेंगे कि राहुल ने कुछ ना कुछ तो करा है और वो दुनिया की नजर में क्रिमिनल बन जाएगा। एंड मिस्टर राहुल सबरवाल, जो दुनिया की नजर में एक रॉकस्टार है, उसका करियर डाउन द ड्रेन। पर इंस्पेक्टर, राहुल सबरवाल की रिपोर्ट आपको क्यों चाहिए? देखिए डॉक्टर, ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, पुलिस केस है। आई एम सॉरी आई कांट गिव यू द डिटेल्स, बट प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे लिए रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है। देखिए, डॉक्टर होने के नाते किसी पेशेंट की पर्सनल रिपोर्ट उनकी मर्जी के बिना या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बिना मैं किसी को नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ओके, मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। सर, मैं जानती हूँ कि पेशेंट की रिपोर्ट आप ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन आपने झूठ क्यों कहा कि रिपोर्ट अभी रेडी नहीं है? ताकि फिलहाल इन्हें रोक सकूं, क्योंकि सबसे पहले ये रिपोर्ट मैं राहुल या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अजीब रिपोर्ट है ये। ऐसा केस मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट सबसे पहले उनकी फैमिली ही देखे। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें ना देख के लगता नहीं कि तुम इतना खा लेती हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे थैंक्स राहुल, इस दिन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए।
मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस आदमी से मुझे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? कौन है ये? राहुल, राहुल, फिर से कहाँ खो गए? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, शायद इसलिए। तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे लिए खीर भिजवाता हूँ। ओके, ये रहना। जी सर, सर मैं ही हूँ। राहुल कहाँ चला गया? पता नहीं अब क्या नई प्लानिंग कर रहा होगा। राहुल, ढाबे के ओनर से हाथ पैर जोड़ करके मैंने वेटर की नौकरी कर ली है ताकि मैं राहुल पर नजर रख सकूं। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। तो मैं सही सोच रहा था, ये वाकई मेरा पीछा कर रहा है। पर क्यों?